एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, नहीं देखा तो भाई पहले वो देख लो, उसके बाद ही समझ में आएगा। ओके, सो इन पार्ट 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको बहुत सारे लोग एसईओ भी कहते हैं, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? आपको अपने वेबसाइट को, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वेबसाइट प्लानिंग, वेबसाइट क्रिएशन, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। तो थर्ड में यहाँ पर क्या हो जाता है सिनेरियो, जब आप सर्च इंजन के हिसाब से अपने वेबसाइट को चेंज करते हो, उसके हिसाब से, जैसे कि सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में रूल्स फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर वही सेम बात है। गूगल के अंदर या और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको हम इन शॉर्ट एल्गोरिदम्स बोलते हैं। अगर आपने उसके एल्गोरिदम को सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो आप नहीं दिखाई देंगे। आज की डेट में अगर आप गूगल पे नहीं हो तो आप कहीं पे भी नहीं, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन्स एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद सबसे पहली चीज वो क्या कहते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म के साथ साथ प्रॉपर टाई, आपका आईडी कार्ड, राइट, डिसिप्लिन में रहना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सब्जेक्ट का अलग अलग पोर्शन होता है। यही सारी चीजें अगर आप यहाँ पे इंटरनेट पे लेकर के आते हो, अपने वेबसाइट के लिए लेकर के आते हो, वही सिमिलैरिटी इसमें आपको दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल आज की डेट में कहता है कि आपका जो वेबसाइट है वो HTTP ना हो करके HTTPS होना चाहिए, तभी आप पेज 1 तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए अलग तरीके का वेबसाइट है और डेस्कटॉप के लिए अलग तरीके का वेबसाइट है। सो दैट इज मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट एंड डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। फर्दर अगर हम जाते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्पीड दैट इज ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट। साथ के साथ बाकी के पेजेस का भी फर्क पड़ता है, बट हाँ, सबसे ज्यादा फर्स्ट पेज का फर्क पड़ता है। एक जमाना था वो कहते थे 10 सेकंड के अंदर लोड होना चाहिए, आज के डेट में वो कहते हैं इट शुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स, राइट। तो चेंजेस आते रहते हैं वक्त के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो किया, सही तरीके से प्लेस किया अपनी वेबसाइट के अंदर, I give you a guarantee you will be on page number 1 of Google, right? So that was SEO. इसके साथ साथ what you learn is Google Ads. बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी थोड़ी देर पहले I was trying to talk about Facebook, right? I was also talking to you about Twitter, talking to you about YouTube. साथ के साथ यहाँ पर Google इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर you get almost 7 different ways to advertise. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सर्च इंजन में एडवर्टाइज कर सकते हो। गूगल में आप जाओ, आपने सर्च किया, सबसे पहले आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसके आगे एड लिखा हुआ होता है, उसके नीचे जो लिखा हुआ है यस दैट इज एसईओ, जो थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, बट उसके ऊपर जो आ रहा है दैट इज सर्च इंजन एड्स। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या, आपने जो लिखा वहाँ पे स्पेस में, दैट इज नोन एज कीवर्ड। हर कीवर्ड का एक प्राइस होता है, बट कीवर्ड की अपनी खुद की वैरायटी होती है, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, आई होप यू रिमेंबर, मैंने बताया था हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है ये एक्चुअली में हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स ने बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि ऑनलाइन और इंटरनेट से सस्ता पड़ता है द वर्ड दैट इज डिजिटल, राइट। दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल एग्जांपल्स। इसी तरीके की कई सारी चीजें आप सीखते हैं। प्लस एक और बात, यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दे दिया गूगल को, अच्छा ठीक है जी पेज नंबर 1 पर आ जाएगी। सेम सेट ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसको हमने एल्गोरिथम बोला था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। यहाँ पर भी आपको इनके रूल्स रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो भी एड्स आप क्रिएट करते हो ये सारा कुछ जाता है रिव्यू के लिए। रिव्यू के बाद जाकर के यू गेट अप्रूव्ड एंड उसके बाद आगे आप एड शूट कर सकते हो। प्लस अगर कोई गलती की तो एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, राइट। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं इनसाइड द सर्च इंजन एड्स। अभी खत्म नहीं हुआ है। गूगल एड के अंदर यू आल्सो लर्न हाउ टू एडवर्टाइज इनसाइड यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ गूगल इटसेल्फ, राइट। तो यूट्यूब के अंदर आप कैसे एडवर्टाइज करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो वीडियो एड्स आज के डेट में बहुत कॉमन हो गए हैं, बट एक उससे इंपॉर्टेंट चीज होगी विच इज नोन एज बम्पर एड्स। बम्पर एड्स क्या है, जो आज के डेट में आप सबसे ज्यादा देखते हो, दैट इज बम्पर एड्स। क्या होता है बम्पर एड्स? 6 सेकंड के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है और चली जाती है, आप स्किप में क्लिक करो, उससे पहले एडवर्टाइजमेंट खत्म,
राइट? दैट इज नोन एज बम्पर एड्स। दूसरा है एड सीक्वेंसिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा यही वीडियो है, राइट? तो इसका ये यू आर वाचिंग पार्ट 3, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3। अब मैं पार्ट 1 एक ही बंदे को कितनी बार दिखाऊं? इंस्टेड व्हाट आई डू इज मैं उसको एड सीक्वेंसिंग में लगा देता हूँ, वीडियो सीक्वेंसिंग में लगा देता हूँ। क्या होगा, कोई भी आएगा पहले उसको पार्ट 1 दिखेगा, दूसरी बार वो आएगा उसको पार्ट 2 दिखेगा, तीसरी बार आएगा तो उसको पार्ट 3 दिखेगा, राइट? सो दिस इज हाउ दिस एंटायर सेटअप वर्क्स। तो देखो बहुत सारी चीजें which is hidden, you need to find out कि किस तरीके से चलती हैं। बहुत सारी कंपनीज के एड्स आप खुद देखते हो, राइट? गूगल के अंदर और भी चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब ऐड के साथ साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कई सारे दूसरे वेबसाइट्स पर यू सी एड्स बाय गूगल। एड्स बाय गूगल का मतलब क्या हो जाता है, जो वो डिस्प्ले ऐड है, जो वो इमेज ऐड है, वो भी गूगल एड्स का ही एक पार्ट है, राइट? होता क्या है, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आप वाया टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि सर्च इंजन एड्स की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या था, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, राइट? टेक्सचुअली लिखा हुआ है। कई चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक गोल्ड नेकलेस सेल करना चाहता हूँ, राइट? उसको मैं टाइप करके सेल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टेल दैट दिस इज गोल्डन इन कलर, देयर आर 2 राउंड्स ऑन द लेफ्ट, 2 राउंड्स ऑन द राइट, एंड देन देयर आर सम ड्रॉपलेट्स राउंड हियर एंड देयर, है ना? उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमें प्लेस करना पड़ता है सही तरीके से, वहाँ पर इमेज लगाना पड़ता है, इमेज के साइज को ध्यान में रखना पड़ता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपने देखा होगा, एक स्क्वायर साइज में आराम से एडवर्टाइज हो जाता है, एक के लिए रेक्टेंगुलर साइज यूज करना पड़ता है। हर चीज का अलग अलग एस्पेक्ट है, राइट? होटल्स के लिए अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है, ऑर्नामेंट्स के लिए अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है या कोई बुक है फॉर एग्जाम्पल, या कोई अपैरल है, राइट? ये सारी चीजों को अलग अलग तरीके से वहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो दिस इज व्हाट कम्स इनसाइड गूगल डिस्प्ले एड्स। अब और भी चीजें अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, राइट? वो भी है। साथ के साथ अगर आपने मान लीजिए कुछ सर्च किया जहाँ पे आपने इंटेंशन दिखाया कि मैं खरीदना चाहता हूँ, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप गए सर्च पे और आपने लिखा बाय शूज ऑनलाइन, यू शोड योर इंटेंशन कि भाई मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इसके सर्च रिजल्ट्स में क्या होता है, आपको इमेज दिखाई देगा और साथ में साथ उसका प्राइस भी दिखाई देगा, राइट? सो ये आपने जब परचेज इंटेंशन दिखाया तब हुआ। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डेंटिस्ट नियर मी, तो आपको ऐसा ऐड नहीं दिखेगा, बिकॉज आपने इंटेंशन परचेज करने का नहीं दिखाया। आपने बोला भाई डेंटिस्ट आसपास कोई है गूगल, भाई साहब प्लीज बता। बट व्हेन यू से बाय शूज ऑनलाइन, आपने इंटेंशन दिखाया कि भाई मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो उस केस में आते हैं शॉपिंग एड्स, जिसके अंदर इमेज होता है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा टाइटल एंड देन द प्राइस, ताकि आप वहीं पर ही गूगल के पेज से ही सिलेक्ट कर सको कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूटेबल है, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मे बी कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो दैट इज इट गाइस, दिस वाज अबाउट SEO एंड गूगल एड्स। बट यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बट अभी तीसरा वीडियो बनाते बनाते मन कर रहा है एक और वीडियो बना लिया जाए, right? So there is a bonus video for everyone, that is part 4. Don't miss that out. There are a lot of things that is still pending out of the 52 modules that has been promised by our training consultants. To know more, log on to dtit.in and visit us at digitaltakshila.com. Thank you so much. Don't miss out the bonus one. See you everyone. Thank you so much.